सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह मामला आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले का था। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट जितेंद्र सिंह ने कहा, अभियोजन का मामला न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सका और किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। चलिए आपको बता दें कि अदालत ने सीबीआई की किन मुख्य दलीलों और आधारों को नहीं माना और फैसले में आखिर क्या कहा है। नई आबकारी नीति के जरिए एक बड़ी आपराधिक साजिश रची गई जिसमें चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इस फायदे के बदले में रिश्वत ली गई, ऐसा दावा सीबीआई ने किया। इस पर अदालत ने अपना निष्कर्ष दिया, रिकॉर्ड पर किसी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अभियोजन की साजिश की थ्योरी मात्र अनुमान पर आधारित है। केवल आशंकाओं, कथित कड़ियों से आपराधिक साजिश स्थापित नहीं की जा सकती। इस पर सीबीआई ने अपना आधार दिया कि चार्जशीट में दर्ज कथित अनियमितताओं, बैठकों और लेन देन के आधार पर आरोप तय करने की मांग की गई है। इस पर अदालत ने निष्कर्ष दिया, 23 में से किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने लायक कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन का केस जुडिशियल स्क्रूटनी यानी न्यायिक जांच परख में नहीं टिकता, इसलिए कोर्ट ने चार्ज पर संज्ञान लेने से मना करते हुए सभी को डिस्चार्ज कर दिया। इस पर सीबीआई की कार्यप्रणाली ने बताया कि एक आरोपी को माफी देकर सरकारी गवाह बनाया गया और उसके बयानों के आधार पर कथित साजिश की कड़ियां जोड़ी गईं। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अप्रूवर के बयानों से जांच की कमियों को दूर करना और नए लोगों को आरोपी बनाना गलत है। ऐसी कार्यप्रणाली संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन हो सकती है। अगर इसे स्वीकार किया गया तो यह न्याय प्रक्रिया के लिए खतरनाक मिसाल बनेगी। इस पर न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई ने साजिश की एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। अभियोजन के आरोपों पर ठोस सबूतों का अभाव है और आपराधिक मुकदमों में अनुमान या संभावनाएं पर्याप्त नहीं होती। प्रामाणिक और विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक हैं। ये फैसला सीबीआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत की टिप्पणियां जांच की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाती है और इसका प्रभाव आबकारी नीति से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर भी पड़ सकता है। दिल्ली शराब घोटाला केस में कोर्ट का फैसला आ गया। ये फैसला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में गया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अब बरी हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को निर्दोष मान लिया है। कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया सारे आरोपों से मुक्त हो गए। उल्टे कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगा दी है। अब कोर्ट ने अपने आदेश के दौरान टिप्पणी की कि सीबीआई ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाए और दोनों नेताओं को फंसाया। कोर्ट का फैसला सुनते ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इतनी बड़ी राहत देने वाले आखिर वो जज है कौन? दरअसल आपको बता दें, इन जज साहब का नाम जस्टिस जितेंद्र सिंह है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने ही सीबीआई को फटकार लगाई और अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत दी है। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को बरी किया गया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई के आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता। उन्होंने आदेश पारित करते हुए कहा कि सीबीआई ने बिना किसी ठोस सामान के दोनों नेताओं को मामले में फंसा दिया। उन्होंने चार्जशीट में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं। आपको बता दें कि सीबीआई आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की ओर से अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। आपको बता दें, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह दिल्ली कोर्ट के एक अनुभवी जज माने जाते हैं। वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस के एक सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं। वो वर्तमान में नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज सीबीआई 01 के पद पर तैनात हैं और यहाँ पर वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों, खास करके सीबीआई द्वारा जांचे जाने वाले केसों की सुनवाई करते हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की है। अक्टूबर 2024 में उन्हें एडिशनल सेशंस में जज बनाया गया। जितेंद्र सिंह एक ईमानदार और सख्त छवि के शख्स माने जाते हैं। हालांकि अब दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करने पहुंच गई है। ये मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य सचिव रहे नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। बाद में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को अरेस्ट किया और 21 मार्च 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया और इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया था।